तो लोग कई बार कहते हैं कि गोस्वामी बनने के लिए किसी की जात की आवश्यकता है या कोई टाइटल की आवश्यकता है और ऐसे ही लोग गोस्वामी बनते हैं। या फिर कुछ लोग सोचते हैं गोस्वामी तो केवल सन्यासी लोग ही बन सकते हैं, गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। लेकिन गोस्वामी कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को टोटली कंट्रोल में कर लेता है। और ऐसे ही थे भक्ति विनोद ठाकुर, इसलिए गृहस्थ होते हुए भी उन्हें गोस्वामी बोला गया, सप्तम गोस्वामी बोला गया। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं गृहस्थ रहे होंगे, लेकिन कई गृहस्थ ऐसे भी तो होते हैं जो बच्चे होते नहीं है, सारी काम काज कुछ करते नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के 10 संतानें थी। तो आप कहेंगे कि नहीं संतानों की केयर नहीं करते होंगे, कहीं पढ़ रहे होंगे, रुल रहे होंगे, ऐसी कहीं हमने ऐसे देखे हैं गृहस्था बच्चे ऐसे ही सड़ते रहते हैं, लगे हरे कृष्णा करने में। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की एक्सॉल्टेड संतानें थी, और एक संतान तो इतनी ज्यादा फेमस हुई कि वो ही बिकेम द फाउंडर ऑफ गौड़ीय मठ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गुरु ऑफ श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे संसार में इसको फैलाया। तो इतने इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, भक्ति सिद्धांत उनके बेटे, अंग्रेज लोग भी उनका लोहा मानते थे। फिर हम कहेंगे ठीक है बच्चों को पढ़ा लिया, लेकिन ये भक्त लोग सोशली इनएक्टिव होते हैं, कहीं पर भी ध्यान नहीं रखते हैं कुछ। तो सोशली इतने एक्टिव थे कि पूरे दिन उनके घर में लोगों का तांता लगा रहता था राय मशवरा लेने के लिए, और पूरे दिन भक्तों का या आम आदमियों का किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए उनके पास लोगों से मिलना आता था। फिर आप कहेंगे काम काज नहीं करते ना ये लोग, पूरे दिन जब काम काज नहीं होता है तो आदमी ये सब कर सकता है, हमें तो ऑफिस भी जाना है, हमें बहुत कुछ काम करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे और कितने सारे केसेस वो रोज सॉल्व करते थे, और कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डीएम वाली जिम्मेदारियां भी उस पे थी, जिसमें से एक थी एक समय पर हमारे जगन्नाथ मंदिर पूर्व उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कैसे सुचारू किया जाए, डोनेशंस को कैसे ठीक किया जाए, मंदिर की सेवा में कैसे पैसा लगे, पैसे का गमन ना हो जाए क्योंकि बहुत पैसा आता है। तो सोचिए कितनी जिम्मेदारियां थी। तो आप कहेंगे जी हमें तो ये भी देखना है कि इंसान को ऐसा भी होना चाहिए ना कि समाज में लोग कहें कि कितना अच्छा काम करता है। लोग ठीक है आप लोग काम करते हो ऑफिस में, लेकिन मन मार के काम करते हो, इतना काम करते हो कि 8 घंटे काम करके आ जाओ। रेपुटेशन बड़ी खराब है भक्तों की ऑफिस में, बिजनेस में। तो भक्ति विनोद ठाकुर की रेपुटेशन ऐसी थी कि उनके एम्प्लॉयर्स ने, अंग्रेजी सरकार ने उनके घर से आने जाने की व्यवस्था कर रखी थी। आप कहोगे तो हमारे को भी ड्राइवर मिला हुआ है, कार मिली हुई है, उनको रेलगाड़ी मिली हुई थी, आने जाने के लिए सरकार ने घर तक रेलवे लाइन डेडिकेटेडली उन्हीं के लिए डाल दी थी। फिर आप कहोगे ठीक है ये सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो आदमी साधना नहीं करता होगा, ये कहाँ करेगा फिर इस पूरे दिन में जो आपने बताया, कोर्ट केस, एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का मिलना जुलना, तांता लगना, 10 बच्चे होना इत्यादि। तो उनकी साधना इतनी पक्की थी कि आज भी आप देख सकते हैं उन्होंने एक अपना चैंटिंग रूम बना रखा था, हम लोगों ने नहीं बना रखा है, मोटी मोटी दीवारों के साथ, उसमें बैठ के वो घंटों तक चैंटिंग करा करते, और खाने में केवल थोड़ी सी छाछ, सूखी रोटी, इस तरह का पाया करते थे। सो देयरफॉर हमारे सारे एक्सक्यूज को तोड़ने वाले भक्ति विनोद ठाकुर, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी कहा गया। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की जय।